दोस्तों, अगर आप सोच समझ के एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हो सकता है आपको 3-4 कदम पीछे लेने पड़ जाए ताकि आपको कम से कम नुकसान। ऐसा ही कुछ कनाडा के साथ हो रहा है। रिसेंटली कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉरिसन इन्होंने एक बयान दिया हुआ है जहां पर वो बोल रहे हैं देयर इज़ वन इंडिया, और सारी कंट्रीज़ ने इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब ये जो कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉरिसन ने ऐसा क्यों बयान दिया हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा 2023 में इंडिया में G20 की बैठक हुई थी जहां पर G20 के देशों के जो राष्ट्र प्रमुख थे वो इंडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वहीं पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वो भी इंडिया में आए हुए थे। बंद कमरे में इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग का फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के बैठने के गेस्चर के हिसाब से, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि कोई स्कूल का हेड मास्टर या कोई टीचर जो है स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है और बड़े आराम से उससे आंसर की उम्मीद कर रहा है। वहीं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डिफेंसिव पोज में बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी को वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो को क्या रिप्लाई करना है, क्योंकि कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो इंडियन गवर्नमेंट पर और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज पर एलिगेशंस लगा रहे हैं। खालिस्तानी जितने भी कनाडा में बैठे हुए सपोर्टर्स हैं उनको एलिमिनेट करने का, उनका एसेसिनेशन करने का। जब ये G20 की बैठक ख़त्म होती है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने देश में रिटर्न जाते हैं और कनाडा की संसद में खड़े होकर इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। और एलिगेशंस में वो बोलते हैं कि कनाडा का जो सिटीज़न था हरदीप सिंह निज्जर, जिसका कनाडा में एसेसिनेशन हो गया था, अननोन गनमैन ने वहाँ पर उसको मार गिराया था, उसके एसेसिनेशन के पीछे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ का और इंडिया के गवर्नमेंट का हाथ है। ओपनली कनाडा के पार्लियामेंट में ये एलिगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के ऊपर और भारत सरकार के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से भारत सरकार के ऊपर इंटरनेशनल बॉडी का बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ ये गुरपनवंत सिंह पन्नू के भी एसेसिनेशन का एलिगेशन इंडिया के ऊपर पहले तो कनाडा की तरफ से और उसके बाद अमेरिका की तरफ से लगाया जाता है कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है गुरपनवंत सिंह पन्नू का भी एसेसिनेशन करने की कोशिश की है, लेकिन पन्नू जो है वो बच गया है और वो अभी सेफली अमेरिका में अननोन लोकेशन पे रह रहा है। अब ये जो कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, ये खालिस्तानी टेररिस्टों की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं, उनका इतना प्रो खालिस्तानी स्टैंड क्यों रहता है, उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रिक्वेस्ट है ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। तो जब आप कनाडा की राजनीति देखते हैं तो 2021 में कनाडा में इलेक्शंस होते हैं जहां पर जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है लिबरल, उसको 157 सीट्स वहां पर मिलती है। कनाडा की टोटल जो पार्लियामेंट है 340 सीट में से 170 सीट की वहाँ पर ज़रूरत होती है मेजॉरिटी के लिए, और मेजॉरिटी क्रॉस करने के लिए कनाडा की जो लिबरल पार्टी है इसको 13 से 15 सीटों की वहाँ पर कमी महसूस होती है। और वहीं पर NDP पार्टी जो है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो पार्टी है जगमीत सिंह जो है ये प्रो कैनेडियन कहलाया जाता है, ये प्रो खालिस्तानी कहलाया जाता है। इसकी कनाडा की पॉलिटिक्स में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और इसके पास 24 सीटें होती हैं, जो कि ट्रूडो की गवर्नमेंट जो है कनाडा में बनी रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कहलाई जाती है। वहीं से जस्टिन ट्रूडो जो है ये खालिस्तानी जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इनको सपोर्ट देना, इनके इवेंट में जाना, वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराना,
ये सारी जो काम है वो करना चालू कर देते हैं। और जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी जो है वो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को सपोर्ट वहाँ पर देती रहती है, ताकि जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो कनाडा में सत्ता में रहे, कनाडा की सत्ता का वहाँ पर एंजॉय कर सके। उसी के बाद हम देखते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर इन खालिस्तानी टेररिस्टों के हर इवेंट में जाना या इनको डिफेंड करना, इनके सपोर्ट में बयान जारी करना, ये सारी बातें करते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन इनका जो है इंडिया के साथ और इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनके साथ जितने भी रिलेशंस है कनाडा के, वो वहीं पर ख़राब होना चालू होते हैं, क्योंकि ये जो खालिस्तानी मूवमेंट्स है वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कनाडा और यूएस आउट ऑफ इंडिया फैलाते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ डिप्लोमेट्स कनाडा जो है इंडिया के अपने देश से निकालता है। वहीं लगभग 40 से 50 डिप्लोमेट्स को इंडिया कनाडा के अपने देश न्यू दिल्ली से निकाल पार करता है। और हमने देखा था कि पिछले लास्ट ईयर इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल तक ख़राब हो गए थे। अब जब कि कनाडा की एनडीपी पार्टी ने, जगमीत सिंह की पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट जो था उसको वापस ले लिया है, उसको खींच लिया है, तो जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ और इंडिया के साथ जो अपने रिश्ते हैं उसको धीरे धीरे सुधारना चालू कर दिया है, क्योंकि इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी और इंडिया का बढ़ता हुआ पॉलिटिकल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो दबदबा है इंडिया का वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इंडिया जैसी एक कंट्री जो आगे जाके दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने वाली है और उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी 8% से प्लस में रहने वाला है। इसी सारी अपॉर्चुनिटी की वजह से कनाडा को इंडिया में एक होप नज़र आती है कि इंडिया से अगर वो रिश्ते सुधारते हैं तो आने वाले फ्यूचर में कनाडा के लिए और इंडिया के लिए, दोनों के रिलेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है वो अभी भी दबी जुबान में इंडिया की जो खुफिया एजेंसी RAW या NIA इनके ऊपर एलिगेशंस लगाते रहते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि इन्होंने गुरपनवंत सिंह पन्नू और हरदीप सिंह निज्जर, ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, इनको एसिसिनेट करने को, इनको मारने का प्रयास किया हुआ है। इसके लिए उन्होंने अपने देश में जांच कमीशन भी बैठाया हुआ है, लेकिन 1.5 साल हो गए हैं, कोई भी सॉलिड प्रूफ कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है। सेम अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी इंडिया के साथ जितने भी आउटपुट शेयर किए हुए हैं, इंडिया ने ऑलरेडी एक इंक्वायरी कमेटी बैठा के वो जो एविडेंस दिए गए अमेरिका की तरफ से उसकी इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अभी तक दोनों देशों की तरफ से बाहर निकलते हुए आती हुई हमको कुछ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आने वाले समय में इंडिया और कनाडा के रिलेशन हमको बेहतर होते हुए, सुधरते हुए दिखाई देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की गवर्नमेंट जो है इन खालिस्तानी टेररिस्टों का, इन सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स का सपोर्ट करना और इनको सेफ हेवन अपनी कंट्री में देना अवॉइड करेगी। साथ ही साथ इनको NIA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में सुपुर्द किया जाएगा, हैंडओवर किया जाएगा, ताकि इनको पकड़ के हमारे देश लाया जा सके और इनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।